चलिए अब थोड़ा सा हम अभ्यास करें, थोड़ा एक्सरसाइज. लेट अस हैव ए क्विक लुक एट इट. द क्राउड वाज वेरी बिग. क्राउड इज व्हाट? क्राउड इज collective noun. And in collective noun, what category will it come? समूहवाचक. Similarly, always speak the truth. इसमें noun क्या है? Truth is noun. सच्चाई. True से बना सच्चाई. True से बना truth. We all love honesty. Honesty ईमानदारी. ईमानदारी क्या है? ईमानदारी नाउन है. कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. एलिफेंट को देखा ना कितना भारी होता है. इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब ताकत. ये किससे बना? यदि हम उल्टा जाएं, स्ट्रेंथ किससे बना? स्ट्रांग से. स्ट्रांग माने शक्तिशाली. शक्तिशाली कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते समय किस कैटेगरी से बना है? क्या वो विशेषण है स्ट्रांग, या क्या वो क्रिया है, या उसके अलावा क्या वो एक्शन है, स्टेज है, स्थिति है? इट इज क्वालिटी, ताकत, शक्तिशाली. सो इट इज एडजेक्टिव से, विशेषण से बना हुआ है. विशेषण से बना हुआ है और इसलिए हम कहेंगे कि इट वॉज very strong. The elephant has great strength. Similarly, he gave me a bunch of grapes. He gave me a bunch of grapes. Bunch क्या है? Grape क्या है? Grape यानी अंगूर. Grape means अंगूर और bunch माने झुंड. Bunch यानी झुंड. अंगूर के झुंड को उसने मुझे दिया. तो बंच किस में आएगा? ग्रुप है, समूह में. क्राउड जैसा है, मॉब जैसा है, कमिटी जैसे, आर्मी, फ्लीट, ऐसे ही बंच भी आएगा. सो बंच इज ए कलेक्टिव नाउन. राइट? बंच इज ए कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज आवर टीम इज बेटर देन देयर्स. टीम इज व्हाट? नाउन. विच पार्ट ऑफ नाउन? कलेक्टिव नाउन. इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग in England at the moment. Indian cricket team is playing cricket at the moment in England. यहाँ पे टीम क्या है? इंडिया की टीम है. टीम क्या है? 11 से ज़्यादा लोग उसमें हैं, खिलाड़ी, पूरे खिलाड़ी हैं. तो कई लोगों से मिला हुआ समूह है. तो इट इज ए कलेक्टिव नाउन. विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. Wisdom is better than strength. मतलब बुद्धिमानी शक्ति से बेहतर है. बुद्धिमानी शक्ति से बेहतर है. बुद्धिमान होना शक्तिशाली होने से ज़्यादा बेहतर है. आपके पास कितनी भी शक्ति हो, दिमाग नहीं है तो शक्ति का उपयोग कैसे करोगे? बुद्धिमान है तो अपने बुद्धि के बल पे वो शक्तिशाली को भी पराजित कर देता है. राइट? सो वी कैन से दैट विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस. आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा. करारा जवाब मिलेगा. करारा जवाब मिलेगा. आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस. इसमें कौन सा नाउन है? इसमें नाउन पढ़ा है कि दिख रहा है क्या? आवाज. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आवाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वॉइस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और आई, योर, ये तो बाद में हम देखेंगे, पर अभी हम जाने क्योंकि इस वाक्य में हमको खोजना है नाउन क्या है. सो आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस. वॉइस आवाज, आवाज नाउन है. राइट? सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड a bit of noun. Now we will try to understand noun, further differences, further additions in noun. Now
Let's move to some different kind of exercises. Having done few sentences, having known that abstract nouns are created out of adjective, out of action and out of state, विशेषण, क्रिया और स्थिति, इनसे कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं हमने जाना और कुछ उस पर एक्सरसाइज की. Maybe we want to do a little more, and so we have few more questions here. And practice makes a man perfect. The more you practice, the better it would be for you all. So here we have few more sheep. We saw a fleet of ships in the harbor. We saw a fleet of ships in the harbor. Harbor means what? See the pronunciation, harbor. Harbor means what? Bandargah. Fleet means what? Ships means what? Ships means jahaj. A group of ships is called a fleet of ships. It's a collective noun, remember. A group of ships is called a fleet. उसके जहाज़ों के समूह को एक fleet कहते हैं. And so now what nouns we have? We saw a fleet of ships in the harbor. Noun क्या है उसमें? Harbor noun है, fleet noun है. Now harbor is what noun? Harbor क्या है? Harbor एक ग्रुप को बताता है, एक जाति को बताता है. It's not the name of some place. It's not the name of some person. It is not the name of some article. And so harbor indicates a particular category of cities which are located on the seashore. So it's a collective noun. But what is fleet? And fleet of ships. In fact, we need not write ships at all. The moment we write, we saw a fleet in the harbor, that means it must have been a fleet of ships. So fleet is also a collective noun. Is it clear? They both are collective noun in the same sentence. Next sentence that we can take up is, the class is studying grammar. And here I would point out again, as I have been doing every time, see the spelling of the word grammar. The class is studying grammar. Grammar means व्याकरण. व्याकरण क्या है? Is it a collective noun or is it a proper noun, a common noun or a proper noun? There are few more sentences I write down for you here, for you to ponder over it and do some work at home. A committee of 5 was appointed. A committee of 5 was appointed. Appoint करना मतलब नियुक्त करना. To appoint means नियुक्त करना. So a committee of 5 was appointed. Name the noun next to it. Similarly, this room is 30 feet in length. This room is 30 feet in length. इसमें noun है क्या? यदि है तो कौन सा है? And what type of noun it is? This room is 30 feet in length. Next is, what is your verdict, gentlemen of the jury? What is your verdict? Verdict मतलब क्या होता है? Verdict, V-E-R-D-I-C-T. Verdict means निर्णय. What is your verdict, gentlemen of the jury? Jury is what? As we studied earlier, judgment is abstract noun. Judgment is abstract noun. Jury is also a group of judges. So when you talk about jury, a group of judges, what noun it is, please write down next to it. Further, let us look at some words which indicate
एक ग्रुप, समूह का वर्णन करने वाली समूहवाचक संज्ञाएं क्या हैं? आपने एक पढ़ा ऑलरेडी कि जहाज़ों के समूह को क्या कहते हैं? जहाज़ों के समूह को फ्लीट। दूसरा शब्द देखिए, सोल्जर्स के समूह को क्या कहते हैं? सोल्जर्स आर मार्चिंग। तो जो सोल्जर्स का जो समूह है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड आर्मी। द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। आई वोंट टेल यू द आंसर टू दिस, यू नीड टू फाइंड आउट कैटल के समूह को। कैटल के समूह को क्या कहते हैं? कैटल मतलब जानवर। जानवरों के समूह को क्या कहते हैं? आप पता लगाइए, व्हाट इज द ग्रुप कॉल्ड? सो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। न्यू वर्ड, वर्ब में भी एक शब्द है। आई टोल्ड यू दैट एक्शन से भी कुछ संज्ञाएं बनती हैं। जैसे लाफ से मैंने बताया लाफ्टर। लाफ से क्या बनता है? लाफ्टर। मूव से क्या बना? मूवमेंट। राइट? देयर इज अनदर वर्ड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने बहुत सुना है। वी प्रैक्टिस ए लॉट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फुटबॉल। Indian hockey team won because it practiced hard. भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। And we say because we practiced hard. We practiced hard. यहाँ पे प्रैक्टिस की स्पेलिंग क्या है? Practised. Practiced, क्योंकि हमने अभ्यास किया। तो अभ्यास करना के लिए स्पेलिंग क्या हुई? Practice, अभ्यास करना। लेकिन अभ्यास करना का नाउन क्या होगा? What will be the noun of अभ्यास करना? What will be the noun of to practice? अभ्यास करना का नाउन हिंदी में होगा अभ्यास। अभ्यास, यह जगह अभ्यास के लिए है। राइट? तो अभ्यास आपने पढ़ते हैं अपने किताब में, अभ्यास 11, अभ्यास 12, अभ्यास 13, अभ्यास 5। ये क्या है? ये नाउन है। जहाँ अभ्यास क्या है? नाउन है। अंग्रेजी में क्या बनेगा? नॉर्मली हम वही शब्द ले लेते हैं Practice, बट दैट इज रॉन्ग। नाउन में क्या हो जाता है? वो Practice। So this is also the way to convert a word into a noun, or to convert a noun word into a verb, but not applicable all the time. But not applicable all the time. So we come to this point, there is a verb like this. You will find quite a few verbs. So the next exercise is identify such words, such verbs which change their spelling with just one or two letters. ऐसे शब्द और जरा खोजो जो अपनी स्पेलिंग बदल देते हैं केवल एक या दो अक्षरों से। मैं ऐसे शब्द की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें पूरा ही चेंज हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दैट्स वेयर वी मेक मिस्टेक्स। वी ऑलवेज राइट दे प्रैक्टिस्ड ए लॉट एंड वी राइट द स्पेलिंग Practiced. CED is wrong. It cannot be CED. It has to be SED because CE जो है वो क्रिया नहीं है, वो नाउन है, और नाउन कभी ऐसे ED उसमें नहीं लगता. It doesn't have those forms. So coming back to the point about verb, this is one. The next is लड़कों से संबंधित भावों को लिखो. लड़कों से संबंधित भावों को लिखो. लेजी, लेजी मतलब क्या होता? That man is very lazy. That man is very lazy. He lost
He missed the train because he is lazy. He missed the train because he is lazy. So lazy means what? सुस्त. Lazy माने सुस्त. अब सुस्त का संज्ञा क्या है हिंदी में? सुस्ती. सुस्त का संज्ञा सुस्ती. अंग्रेजी में क्या है? सुस्ती. What is the English translation of susti? From the word lazy, it's laziness. From the word lazy, it is laziness. We have already read few words in the earlier. Kind, kindness. Right? Similarly, lazy, laziness. So there are many words where you add NESS into that word and it becomes, the adjective becomes a noun. Kind is adjective, remember. Yes, that we'll study further. But right now you know कि ये विशेषता बताता है. तो विशेषता बताता है तो उसको अब एक शब्द बनाना है, उससे संबंध अलग कर देना है. Then what do we say? Laziness, kindness. Boldness. He is known for his boldness. Right? Boldness मतलब बहुत bold होना. He is very bold मतलब open है. Cruel. Cruel मतलब क्या? निर्दयी. CRUEL. Cruel मतलब निर्दयी. He is very cruel. The king, or Ashoka for that matter, was very cruel before he adopted Buddhism, before he won Kalinga. You know, Ashoka's life changed because of that. War in Kalinga changed him to a very peace-loving person. Before that Kalinga war, he had killed, it is said, 99 brothers. He had killed his 99 brothers. He was so cruel. तो क्रूएल का मतलब हुआ निर्दयी, और उससे संज्ञा क्या बनती है हिंदी में? निर्दयता. निर्दयता के लिए अंग्रेजी में क्या है? इट्स डिफरेंट स्पेलिंग. क्रूएलिटी. CRUELITY. क्रूएलिटी, निर्दयता. So we have laziness, we have cruelty. Now last word I leave it to you for make it, or two words to create nouns out of it. One is brave. I have already discussed this word. Now out of your memory, what you learn, try to work it out. Brave, how can brave be converted into a noun? Brave as such is adjective. Similarly, foolish. Foolish is a word that is adjective. Foolish मतलब मूर्ख. मूर्खतापूर्ण, not मूर्ख, मूर्खतापूर्ण. It is your foolish behavior that brought trouble for us. It is your foolish behavior that brought trouble for us. ये तुम्हारा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है जिसने हमें संकट में डाल दिया. That brought trouble for us. So these are few words which make you understand how to make collective noun, how to create collective noun. Now let's move to some words where adjectives are converted into abstract nouns. Okay? तो अब हम विशेषण से हम अब संज्ञाएं बनाएं. विशेषण क्या है? अभी फिलहाल थोड़ा इतना जान लें कि जो किसी चीज़ की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं. बहादुर लड़का, चतुर आदमी, अच्छी बातें. बातें कैसी? अच्छी, गुण बता रही है. फास्ट कार, कार का गुण बता रहा है कि कार कैसी है? फास्ट है. टूटे बर्तन, ब्रोकन, क्या बता रहा है? टूटे हुए बर्तन. तो टूटे हुए क्या? विशेषता बता रहा है. तो ऐसे विशेषता से, विशेषणों से
कैसे नाउन बनता है, और ऐसे ही करते करते हमारी जो वोकैबुलरी है, हमारा जो शब्द भंडार है, वो बढ़ता है। लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबा, उससे लंबाई, लॉन्ग यानी लंबा, लॉन्ग से लंबाई का क्या होगा? लेंथ। क्या होगा? लेंथ। ख्याल रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. The word that I am going to talk about, they all are under the abstract category. Proud से क्या बनता है? Proud यानी P-R-O-U-D. India is very proud of its hockey teams. India is very proud of its hockey teams. We are very proud of our scientists. Proud मतलब गर्व करना, गर्व करना, गौरवान्वित. वी आर वेरी प्राउड ऑफ, हम अपने वैज्ञानिकों पर बहुत गौरवान्वित हैं. अब गौरवान्वित से संज्ञा क्या बनेगी? गौरवान्वित होना से संज्ञा क्या बनेगी? संज्ञा है गौरव. गौरव. भारतीय टीम भारत के लिए गौरव है. इसी को हम संज्ञा के रूप में कैसे कह रहे हैं? हम भारतीय टीम से गौरवान्वित हैं और भारतीय टीम हमारे लिए एक गौरव है. तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्राउड का देखिए बिल्कुल बदल जाता है शब्द. प्राउड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है प्राइड. P-R-I-D-E. प्राइड यानी गौरव. नेक्स्ट इज नॉवेल. नॉवेल का शब्द हम लोग जानते हैं. नॉवेल मतलब उपन्यास है ना, जो हम लोग सामान्य समझते हैं. राइट नॉवेल, रीड नॉवेल. नॉवेल यानी उपन्यास. पर यहाँ पर नॉवेल एक विशेषण के रूप में है. उपन्यास क्या होता है? उपन्यास होता है नाउन. विशेषण के रूप में नॉवेल का अर्थ क्या है? नॉवेल मतलब नया. नॉवेल यानी नया. उससे नयापन संज्ञा बनी. क्या बनी संज्ञा? नयापन. तो नयापन के लिए क्या शब्द है अंग्रेजी में? नॉवेल्टी. बहुत सी दुकानों में आपने पढ़ा होगा नॉवेल्टी शॉप, नॉवेल्टी स्कीम्स. तो NOVELTY. नॉवेल्टी मतलब नयापन. आपके व्हाट इज द नॉवेल्टी देयर इन योर शॉप? आपकी दुकान में ऐसा क्या नयापन है? आप जो कपड़े सिलते हैं उसमें क्या नयापन है? व्हाट इज द नॉवेल्टी देयर इन योर टेलरिंग? आपकी सिलाई में नया क्या है? नयापन क्या है? सो नॉवेल से बना नॉवेल्टी. ऐसी एक्शन से हमने बताया था काइंडनेस. एक्शन से हमने एक और बनाया था लेजीनेस. अब यहाँ पे एक और शब्द एक्शन से यदि हम लें तो एक शब्द लीजिए क्विक, जल्दी करना. तो क्या बोलेंगे क्विक के लिए? क्विकनेस. ही इज नोन फॉर हिज क्विकनेस. वह अपने तीव्रता के लिए जाना जाता है. क्विकनेस. क्विक माने जल्दी, तेजी के लिए जाना जाता है. वह अपनी तेजी के लिए जाना जाता है. कई शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अर्थ रखते हैं, अलग शब्द बना देते हैं. मैंने जैसे एक बताया प्राउड का प्राइड. ऐसे अंबल, HUMBLE. अंबल मतलब नम्र, विनम्र. हिंदी में क्या बनेगा इसका संज्ञा? विनम्रता. हिंदी में क्या होगी? विनम्रता. तो अंबल के विनम्रता, विनम्रता का अंग्रेजी में ह्यूमिलिटी. HUMILITY. बिल्कुल नया शब्द बन गया. अंबल से बना ह्यूमिलिटी या अंबलनेस. अंबलनेस या ह्यूमिलिटी. राइट.
So with this we have also learned now how to convert few adjectives into abstract noun. इससे पहले हमने एक्शन से भाववाचक संज्ञा बनाई. एक्शन यानी क्रिया. क्रिया से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था. यू रिमेंबर? फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस SE एंड प्रैक्टिस CE यानी अभ्यास, एंड फ्यू मोर. और कुछ, चलिए और कुछ हम थोड़ा सा उदाहरण देखें. द मोर द मेरियर. जितना ज़्यादा उदाहरणों से हम सीखेंगे उतना ही अच्छा. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा. एक और, जैसा मैंने बताया आपको, प्रैक्टिस, ऐसे ही एक वर्ड है एडवाइस. ADVISE, एडवाइस माने सुझाव देना. आई एडवाइज्ड यू मतलब मैंने सुझाव दिया. स्पेलिंग क्या है? ADVISE. और सुझाव का अर्थ क्या होगा? नाउन क्या है? सुझाव. आपका सुझाव बड़ा अच्छा है. हिंदी में क्या हुआ? संज्ञा. आपका सुझाव बड़ा अच्छा है. तो इसमें सुझाव क्या है? संज्ञा है. अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? योर एडवाइस इज वेरी गुड. जब यहाँ पर एडवाइस को संज्ञा के रूप में बोलना है तो फिर वही SE की जगह CE हो जाएगा. क्या हो जाएगा? SE की जगह CE हो जाएगा. यानी ADVICE, एडवाइस यानी सुझाव, और ADVISE, टू एडवाइस यानी सुझाव देना. Am I clear? Another word, to know. नो से क्या बना? नो यानी जानना. जानने से संज्ञा क्या बनती है? ज्ञाता या ज्ञान. तो ज्ञाता तो विशेषण हुआ, पर संज्ञा, नाउन से संज्ञा बनेगा नॉलेज. नाउन से संज्ञा क्या बना? नॉलेज. और नॉलेज की स्पेलिंग देखिए, दूर दूर तक उसका मूल शब्द से ताल्लुकात नहीं है. KNOWLEDG, knowledge. So this is another word made out of verb. The next word that we take up is occupy. To OCCUPI. To occupy मतलब ग्रहण करना. I have occupied the chair of the chairman. I have occupied this room. अब मैंने ये रूम को ग्रहण कर लिया है, ले लिया है. This room is occupied by Mr. XYZ. So, occupy करना मतलब ग्रहण करना, लेना. अब उससे नाउन क्या बनेगा? व्यवसाय, ऑक्यूपेशन. क्या बना उससे नाउन? ऑक्यूपेशन. उसका ऑक्यूपेशन क्या है? क्या करता है? तो व्यवसाय, काम, ऑक्यूपेशन. OCCUPATION, ऑक्यूपेशन. राइट. नेक्स्ट वर्ड इफ वी टेक, another word is punish. PUNISH. आपको क्लास में कई बार टीचरों ने क्या किया है? पनिश किया है. और फला फला टीचर मिस्टर XYZ लोगों को डैश करने के लिए बड़े जाने जाते हैं. क्या करने के लिए? पनिश से पनिशमेंट. तो पनिश से संज्ञा क्या बनी? पनिशमेंट. पनिश यानी सजा देना, और पनिशमेंट यानी सजा. सजा संज्ञा, सजा नाउन. और कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट. नेक्स्ट इज
सक्सीड, टू सक्सीड यानी सफल होना, टू सक्सीड यानी सफल होना, ये एक क्रिया है, सफल होना। और स्पेलिंग देख लीजिए, SUCCEED, और उससे क्या बना, संज्ञा, संज्ञा बना सक्सेस। क्या है, सक्सेस, बिल्कुल अलग शब्द। ऐसे डाई से, टू डाई माने मरना, और उससे क्या बना, डेथ, मृत्यु। डाई से बना मृत्यु, सक्सीड से बना सक्सेस, पनिश से बना पनिशमेंट, ऑक्यूपाई से बना ऑक्यूपेशन, नो से नॉलेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको और क्लियर होते जाएगा कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा किस शब्द से बना है, मूल शब्द क्या है। थर्ड कैटेगरी दैट वी वर डूइंग वाज अबाउट इट इज वाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमने जातिवाचक, कॉमन नाउन से कैसे बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से, कॉमन नाउन से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। किंग एक जाति है, किस जाति का मतलब मैंने आपको बार बार कहा है, जाति का अर्थ वर्ग, श्रेणी, कैटेगरी, ग्रुप, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप, राजाओं का, राजा जैसे लोग हैं। तो किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, राजत्व, हिंदी में क्या होगा, राजत्व। राजत्व का अंग्रेजी में क्या है, किंगशिप, किंगशिप। हार्ड का क्या होगा, खैर हार्ड तो यहाँ जातिवाचक नहीं आता, लेकिन वैसे मैं बता दूं, हार्ड मतलब कठिन है ना, तो जात हार्ड से बनता हार्डनेस। तो जातिवाचक में हम वापस आते हैं, मदर यानी माँ, सब जानते हैं, और माँ से संज्ञा बनाइए। आपको हिंदी में कम से कम संज्ञा बनाना आना चाहिए, तब जाके आप अंग्रेजी में सीखेंगे। तो माँ का क्या होता है संज्ञा, मातृत्व। माँ का संज्ञा क्या होता है, मातृत्व, और उससे बना मदरहुड। मदरहुड इज ए ब्लिस, ब्लिस माने बहुत खुशी, चरम चरम आनंद। मदरहुड इज ए ब्लिस, माँ बनना, मातृत्व जो है एक चरम आनंद, चरम सुख का वो होता है, चरम सुख की बात होती है। मदरहुड इज ब्लिस। मदरहुड इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, मातृत्व को बनाए रखना एक कठिन काम, वो माताएं ही समझती हैं कि वो कैसे मदरहुड संभालती हैं। तो मदरहुड यानी मातृत्व। एजेंट, एजेंट मतलब क्या होता है हिंदी में, वो उसका एजेंट है, LIC का एजेंट, किसी दवाई का एजेंट, दुकान का एजेंट, किसी व्यक्ति का एजेंट। एजेंट से बनता है एजेंसी, आपने पढ़ा है ना, बहुत सी दुकानों के नाम लिखे रहते, एजेंसी। एजेंसी मतलब क्या हुआ, किसी चीज की सप्लाई की दुकान, एजेंसी। मेरे पास हीरो होंडा की एजेंसी है, मेरे पास मिर्च मसालों की एजेंसी है, मतलब मैं एजेंट से का काम करता हूं और उससे एजेंसी बना। बॉय से क्या हुआ, बॉय जातिवाचक है, बॉय मतलब एक खास श्रेणी के लोग जिनको हम बॉय बोलते हैं। उससे क्या बनता, लड़का से लड़कपन, और लड़कपन से बना बॉयहुड। हीरो से क्या बना, हीरो, हीरो से हीरोइज्म, हीरो से हीरोइज्म। वुमन से WOMAN, वुमन माने महिला, एक वर्ग है,
उससे बनता है वुमनहुड। क्या बनता है? वुमनहुड। मैन से ऐसे ही मैनहुड, वुमन से वुमनहुड, मैन से मैनहुड। अब पैट्रियट, पैट्रियट मतलब PATRIOT, पैट्रियट मतलब देशभक्त। देशभक्त शब्द जो है वो जातिवाचक में आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, देशभक्त से बनता है देशभक्ति। देशभक्ति को अंग्रेजी में हर साल हम लोग बहुत बार बोलते हैं, कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो देशभक्ति बना है पैट्रियट से पैट्रियोटिज्म। क्या है? पैट्रियट से पैट्रियोटिज्म, राइट? सो विद दिस वी हैव understood what is noun. We have also understood the types of noun, the categories of noun, and then from the category we have understood the further categorization into two, collective and abstract. Similarly, we have also understood कि proper noun के कुछ characteristics होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं प्रॉपर नाउन की। वो दो विशेषताओं को हमने जाना। एंड देन वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, एंड आई हैव आल्सो गिवन यू फ्यू एक्सरसाइज, assuming that you will be honest enough to do it yourself at home, right?